हेलो दोस्तों। पिछले एपिसोड्स में हमने रिब केज और स्पाइन को स्टडी किया था, लेकिन ये दोनों टॉर्सो का फ्रेमवर्क बनाते हैं। लेकिन टॉर्सो का बैलेंस और स्टेबिलिटी कंट्रोल करता है पेल्विस। पेल्विस को समझना फिगर ड्राइंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। पेल्विस, रिब केज और स्पाइन तीनों मिलाकर फिगर ड्राइंग में मूवमेंट, डायनामिज्म लाते हैं। इस एपिसोड में पेल्विस को आर्टिस्ट फ्रेंडली तरीके से सिंप्लीफाई करके समझेंगे, ताकि आप इसे कॉन्फिडेंटली ड्रॉ कर सकें। पेल्विस बॉडी के लोअर टॉर्सो में लोकेटेड होता है। ये स्ट्रक्चर स्पाइन के नीचे और लेग्स के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन क्रिएट करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो पेल्विस एक ब्रिज है जो टॉर्सो को लेग्स से कनेक्ट करता है। फ्रंट से देखने पर पेल्विस एक वाइड बोल या बकेट शेप जैसा लगता है। साइड व्यू में पेल्विस थोड़ा फॉरवर्ड टिल्ट करता है। ये टिल्ट बॉडी पोस्चर को इन्फ्लुएंस करता है। फिगर ड्राइंग में पेल्विस का प्रोपोर्शन समझना जरूरी है। एक यूजफुल ऑब्जर्वेशन ये है, पेल्विस की हाइट ऑलमोस्ट स्कल बराबर होती है। पेल्विस की हाइट रिब केज से थोड़ी कम होती है। पेल्विस की विड्थ मेल और फीमेल में अलग अलग होती है। मेल बॉडी में पेल्विस जनरली रिब केज की विड्थ के बराबर होती है। फीमेल बॉडी में पेल्विस रिब केज से वाइडर यानी ज़्यादा चौड़ी होती है, इसलिए वेस्ट का कर्व ज़्यादा विजिबल होता है। इसीलिए जब आप जेस्चर ड्राइंग करें, टॉर्सो को 2 ब्लॉक्स में डिवाइड करना हेल्पफुल होता है। अपर ब्लॉक रिब केज, लोअर ब्लॉक पेल्विस। फंक्शंस ऑफ पेल्विस। पेल्विस बॉडी में 3 मेजर रोल्स प्ले करता है। पहला, सपोर्ट। पेल्विस बॉडी का वेट कैरी करता है, स्पेशली जब हम खड़े होते हैं। स्पाइन से आने वाला वेट पेल्विस के थ्रू लेग्स में ट्रांसफर होता है। दूसरा, मोमेंटम। पेल्विस के साइड्स में एक डीप सॉकेट होता है जिसे एसिटाब्यूलम कहते हैं। इसी सॉकेट में फीमर फिट होता है, जिससे हिप जॉइंट बनता है और लेग्स मूव करते हैं। तीसरा, बैलेंस। पेल्विस बॉडी का ओरिएंटेशन कंट्रोल करता है। अगर पेल्विस टिल्ट करे तो स्पाइन बेंड होता है, रिब केज एडजस्ट होता है, पूरा जेस्चर इन्फ्लुएंस होता है। इसीलिए जेस्चर ड्राइंग में पेल्विस का एंगल बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। पेल्विस एक सिंगल बोन नहीं है। ये स्ट्रक्चर 4 बोन से मिलकर बनता है। लेफ्ट हिप बोन, राइट हिप बोन, सेक्रम और कॉक्सिक्स। सेक्रम एक्चुअली स्पाइन और पेल्विस दोनों में गिना जाता है, क्योंकि ये दोनों बोन्स को फ्यूज करता है और फंक्शनली दोनों जगह सिमिलर कंट्रीब्यूशन देता है। हर हिप बोन 3 बोन्स का फ्यूजन है, इलियम, प्यूबिस और इस्कियम। ये 3 बोन्स प्यूबर्टी तक अलग अलग होते हैं और बाद में सेंटर में एसिटाब्यूलम के फ्यूज हो जाते हैं। इलियम पेल्विस का लार्जेस्ट और ऊपर का पोर्शन है। इसका टॉप एज कहलाता है इलियाक क्रेस्ट। ये क्रेस्ट वेस्ट को दोनों साइड्स पर फील किया जा सकता है। आर्टिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स, एसिस, एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। ये पेल्विस का फ्रंट बोनी पॉइंट है, जो लीन बॉडी में क्लियरली विजिबल होता है। पिसिस, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। ये पेल्विस के बैक में होता है और स्किन पर 2 छोटे डिंपल्स की तरह दिखता है। इन्हें कॉमनली बैक डिंपल्स कहा जाता है। आर्टिस्ट इन डिंपल को यूज करके पेल्विस की विड्थ और टिल्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेल वर्सेस फीमेल पेल्विस। ह्यूमन स्केलेटन का सबसे नोटिसेबल जेंडर डिफरेंस पेल्विस में ही होता है। मेल पेल्विस यूजुअली नैरो और टॉल होता है। इसका थिकर बोन स्ट्रक्चर होता है और शार्पर एंगल्स होते हैं। मेल पेल्विस का प्यूबिक आर्च अराउंड 90 डिग्रीज का होता है, इसलिए मेल हिप्स रिलेटिवली कॉम्पैक्ट लगते हैं। फीमेल पेल्विस स्पेशली डिजाइंड होता है चाइल्ड बर्थ के लिए।
इसलिए ये वाइडर, शॉर्टर और लाइटर बोन स्ट्रक्चर का होता है। इसका फॉरवर्ड टिल्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। फीमेल पेल्विस का प्यूबिक आर्च अराउंड 120 डिग्रीज का होता है। ये वाइडर स्ट्रक्चर हिप्स को ज़्यादा प्रोमिनेंट बनाता है। चलिए पेल्विस ड्रॉ करते हैं साथ में। सबसे पहले हमें एक एलिप्स बनाना है। एलिप्स जो विड्थ में ज़्यादा चौड़ा यानी बड़ा और हाइट में थोड़ा कम। ठीक है, अभी मैं रफ बना रहा हूँ, बाद में इसको फेयर करेंगे। अप्रोक्सीमेटली ठीक है, ये हमने रफली बना लिया है। फिर इसको हमने एक सेंटर लाइन देनी है। अप्रोक्सीमेटली ये सेंटर लाइन होगी। ये सेंटर लाइन को थोड़ा नीचे तक ले आते हैं। ये पेल्विस का टॉप एंड हो गया। दिस इज द टॉप एंड। नीचे बॉटम एंड बनाएंगे जो रिलेटिवली छोटा होता है। अब इसको हम साइड से जोड़ देंगे। जोड़ देने पे हमको ये एक बकेट शेप आ जाता है। तो क्योंकि ये बकेट शेप दिखता है, इससे आर्टिस्ट के लिए बहुत हेल्प होती है, क्योंकि पेल्विस का सिंप्लीफाइड वर्जन बकेट शेप है, जो मैंने फर्स्ट एपिसोड में बताया था जब हमने प्रोपोर्ट ड्रॉ किया था। तो ये जानना बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं बताता हूँ आपको कि इस बकेट शेप में एनाटॉमिकली पेल्विस कैसा रिलेवेंट है। ये बकेट शेप बन गया हमारा। पहले इसको अब अप्रोक्सीमेटली बीच से दोबारा डिवाइड करते हैं। ऊपर वाली साइड पे हमने सेक्रम डालना है। ठीक है, सेक्रम क्योंकि हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो पीछे की तरफ जाता हुआ पर्सपेक्टिव में ऐसे दिखेगा। सेक्रम एक ट्रायंगल है, हमने ऑलरेडी सीखा है, तो हमने एक ट्रायंगल शेप का सेक्रम बना दिया। ठीक है, अब ये जो बीच की लाइन है, यहाँ पर प्यूबिक आर्च आएगा। प्यूबिक आर्च अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्रीज का मेल में है, तो फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि हम मेल पेल्विस बना रहे हैं। अगर आपको फीमेल पेल्विस बनाना है तो ये आर्च थोड़ा सा और वाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये फीमेल पेल्विस बनेगा, लेकिन फिलहाल हम मेल पेल्विस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये 90 डिग्रीज का आर्च है। अब हमको यहाँ से आधे तक लाइन छोड़नी है और इस तरफ से आधे तक। यहाँ से चालू होगा आपका इलियाक स्पाइन। ठीक है, और इसको हम एक गूस के नेक की तरह बनाएंगे। गूस यानी स्वान जिसको कहते हैं, हंस, उसकी नेक की तरह हमें इसको इसी लाइन से फॉलो करते हुए यहाँ तक आना है। सेंटर में नहीं जाना है हमें, यहाँ सेंटर से थोड़ा सा नीचे आना है और फिर बाद में इस लाइन से आते हुए दोबारा ये इनको कनेक्ट करते हुए ऊपर जाएगा यहाँ पे। तो ये हंस के नेक की तरह ऐसे आया, ऐसे गया और ऐसे कनेक्ट हुआ। सेम चीज़ हमें यहाँ रिपीट करनी है। यहाँ ऊपर जाएगा, फिर घूम के आएगा, घूम के दोबारा हमें नीचे की तरफ इसके बराबर सिमेट्रिकली लेना है ऐसे, फिर यहाँ लेते हुए आगे आते हुए फिर इसको ऊपर कनेक्ट करना है। ठीक है, सिंपल है। आप इसको हंस की नेक समझो या हार्ट समझो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है, लेकिन ये शेप सिर्फ रिकॉग्निशन के लिए है, मतलब बेसिक प्लेसमेंट के लिए है। ये फाइनल फिगर ऐसे नहीं होता। इसके नीचे सेक्रम के जस्ट यहाँ से नीचे से सेक्रम, क्योंकि हिप बोन में जुड़ा होता है, ये वैसे हमने ये हिप बोन्स बनाए हैं दो, बीच में सेक्रम आता है और यहाँ पर हमने पढ़ा है कि कॉसिक्स आता है, राइट। अब यहाँ से हिप बोन दोबारा जुड़ता है और ये भी एक हार्ट शेप की तरह सामने से नजर आता है। ये भी आके यहाँ जुड़ जाता है ऐसे सेंटर लाइन पे। ठीक है, यहाँ से भी ये सेंटर लाइन पे आके जुड़ जाता है। सिमेट्री कोशिश कीजिएगा फॉलो करने में। ठीक है, सिमेट्रिकल बनाने हैं ये फिगर जितना हो सके उतना। यहाँ आकर ये एक कार्टिलेजियस मटेरियल से जुड़ते हैं जिसको प्यूबिक सिम्फिसिस कहा जाता है। ठीक है, ये हड्डी यहाँ से दोबारा टर्न होते हुए ऐसे ऊपर की तरफ जाती है पीछे, और पीछे यहाँ पर कनेक्ट हो जाती है अंदर। ये क्योंकि पीछे की साइड है इसलिए हमें नजर नहीं आ रहा। और सिमिलरली यहाँ से ये हड्डी ऐसे आते हुए दोबारा सिमेट्रिकली पीछे जाती है। अब जाते हुए यहाँ पर एक छोटा सा नॉच, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा नॉच बनता है दोनों तरफ। ये कैविटी होती है जिसको हम एसेटिपुलम कहते हैं, जिसमें फीमर कनेक्ट होता है, फीमर जो पैर की हड्डी है। ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको थोड़ा फेयर करके देखते हैं। ठीक है, ये मैं थोड़ा लाइट कर रहा हूँ। सेक्रम थोड़ा सा कर्विश होता है, ठीक है, और ये पीछे जाते हुए
आता है, पीछे जाते हुए ऐसे आता है, और यहाँ कॉसिक्स आता है। यहाँ पे स्पाइन कनेक्ट होता है। सेक्रम का शेप इस तरीके से होता है, कर्वेचर, ठीक है। शेप सेक्रम का कर्वेचर इस तरीके से होता है, अंदर की तरफ घुमा होता है। यहाँ से ऊपर आते हुए इलियाक स्पाइन में एक शॉर्ट एंगल होता है, अप्रॉक्सीमेटली 130 डिग्री के आसपास ये शॉर्ट एंगल होता है दोनों तरफ। फिर ये ऊपर आता है, ऊपर आके फिर अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक आके हाफ वे से थोड़ा ज़्यादा आके अंदर की तरफ मुड़ता है, और अंदर की तरफ मुड़ के ऐसे आके यहाँ से फिर ये पीछे की तरफ जाता है अगेन। तो हंस शेप लेते हुए यहाँ एसेटिब्यूलम फॉर्म होता है, ये एसेटिब्यूलम कैविटी है। और यही हड्डी आती है, ये आते हुए पीछे ही जा रही है, यहाँ से पीछे ही जा रही है, और यही कनेक्ट होते हुए आगे यहाँ जा के पीछे की तरफ आपको बेसिकली कनेक्ट हो रही है। सेम चीज़ यहाँ रिपीट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मेम्ब्रेनस प्यूबिक सिम्फिसिस होता है, कैविटी पीछे जाते हुए। यहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेटली इसी के पैरेलल इस पॉइंट बनेगा, और ये आते हुए यहाँ से ये अंदर की तरफ आएगा और मुड़ जाएगा, यहाँ आके फिर दोबारा ऊपर की तरफ। तो ये बन गया बेसिक स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकली करेक्ट है। और ये जो स्पाइन, ये जो ऊपर की लाइन है प्यूबिक एरिया, और यहाँ पे आया इस्कियम। ये जो पॉइंट है यहाँ पे पीछे वाला पॉइंट है, ये दो पॉइंट, ये पॉइंट, ये बन गए फिसिस, और ये पॉइंट है एसिस। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर फ्रंट व्यू में हो गया, क्योंकि फ्रंट व्यू में हमें बकेट इस शेप में नजर आती है, ठीक है। साइड व्यू में बकेट देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली इस शेप में नजर आएगी। हमने ये एनाटॉमिकली पेल्विस बना लिया। अब थोड़ा सा इसको बकेट के साथ रिलेट करके देखते हैं। इसके लिए इसको थोड़ा साइड में करते हैं और फिर इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमने इसको साइड पे कर लिया। अब थोड़ा बकेट शेप से इसका रिलेशन समझते हैं। तो पेल्विस को हमने सामने फ्रंट से देखा है, ये इसका ऊपर का ओवल शेप आ गया और नीचे की तरफ ये बकेट शेप आ गया। तो जैसे हमने इसको विड्थ में थोड़ा चौड़ा करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो हैं हमारे यहाँ के, ये बकेट में हमेशा ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये बनेंगे हमारे एसिस। अब इसी को हम साइड व्यू से देखते हैं। जब साइड व्यू से देखेंगे तो बकेट ऐसे बनेगा, थोड़ा सा टिल्टेड। अब जब टिल्टेड है तो यहाँ पे आएगा आपका एसिस बीच में, और यहाँ पे आपका आएगा एसिटाब्यूलम, क्योंकि ये नीचे की तरफ ऐसे कर्वेचर आएगा। हमें ये ध्यान देना है, यहाँ पर जब हमने इसको ड्रॉ किया था, हंस का नेक यहाँ से आते हुए ये इससे नीचे गया था। तो एक्चुअल में जब हम साइड व्यू से अगर इसको देखें बकेट शेप को, तो एक्चुअल में पेल्विस को यहाँ से हमें इतना काटना पड़ता है, ये हिस्सा हमें काटना पड़ता है। इसको दोबारा एक बार देखते हैं। ये टॉप व्यू, ये समझ लो सेंटर लाइन हो गई। तो सेंटर से थोड़ा सा आगे मैंने बताया था ये पॉइंट है, तो यहाँ से एसिस आता है और नीचे यहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली हमें काटना पड़ता है इसको। तो ये वाला हिस्सा जो है, ये हिस्सा हमें निकालना है, ये हिस्सा हमें साइड पे निकालना है। ठीक है। तो जब हम साइड व्यू से देखेंगे तो पेल्विस का आर्च ऐसे आता है, यहाँ पर पीछे सेक्रम से कनेक्ट होते हुए ऐसे जाता है। और अब बकेट शेप, इसलिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे बकेट शेप का, अगर हम इस इमेज में देखेंगे तो यहाँ से नीचे आते हुए ऐसे जाकर ये आगे की तरफ कनेक्ट होता है और यहाँ से पीछे की तरफ जाता है। और ऊपर से अगर हम देखेंगे ये एज, इसका जो ये एज है, तो यहाँ पे
इसकी बॉर्डर कुछ ऐसे बनती है। इलियक क्रेस्ट, जिसको मैंने पहले बताया था, इलियक क्रेस्ट, इलियक स्पाइन, और ये यहाँ से नीचे की तरफ एंगल में आते हुए यहाँ पे जुड़ते हैं आपके सेक्रम से। तो यहाँ पर नीचे की तरफ अगर हम ये सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट करें तो ये नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ से भी ये ऐसे कनेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे ये प्यूबिक आर्च और यहाँ एसेटिब्यूल। एक साइड से हमें अंदर की तरफ एक मिनट, थोड़ा ढंग से नहीं बनाइए। यहाँ से आते हुए यहाँ कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पर आपका फीमर कनेक्ट होगा, यहाँ पे आपका फीमर कनेक्ट होगा, जैसे बड़ा सा फीमर यहाँ पे कनेक्ट होगा। ये सेक्रम पे से स्पाइन निकल रहे हैं और ये आगे की तरफ आ रहा है। होप आपको ये समझा होगा। अगर किसी को कुछ डिटेल में जानना हो तो आप मुझको चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, मैं इसको और डिटेल में क्लैरिफाई करा सकता हूँ। लेकिन आर्टिस्ट के लिए ये स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है, ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं है। इन पॉइंट्स को याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये पॉइंट्स हमें ड्राइंग में हेल्प करते हैं। ड्राइंग करते टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बकेट को किसी भी एंगल से ड्रॉ करने आना चाहिए। आप जब इसको पर्सपेक्टिव में सही तरीके से ड्रॉ करना समझ जाएंगे तो आप इसके ऊपर एसिस किसी भी एंगल में ड्रॉ कर सकते हो। असाइनमेंट्स, अगर आप पेल्विस को मास्टर करना चाहते हो तो ये एक्सरसाइज करें। असाइनमेंट 1, एक पेज पर 20 बकेट पेल्विस स्केच बनाएं डिफरेंट एंगल से। असाइनमेंट 2, 5 रेफरेंस फोटोज स्टडी करें और इन लैंडमार्क्स को आइडेंटिफाई करें, एसेस और पीसेस। असाइनमेंट 3, 10 जेस्चर ड्राइंग्स बनाएं जिसमें पेल्विस का टिल्ट और वेट शिफ्ट क्लियर हो। अगर आपको ये एपिसोड हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि एनाटॉमी फॉर आर्टिस्ट सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड मिस ना हो। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए और ड्रॉ करते रहिए। बस एक ड्राइंग कल से बेहतर। मैं हूँ अविनाश, फिर मिलेंगे।